और अब बात करते हैं भोपाल की, जहां पर श्री आनंद मधाव के प्रमुख सतगुरु रितेश जी महाराज ने धर्म और सियासत को एक बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये अलग हो जाए तो रावण राज आ जाएगा। तो वहीं आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेकर कहा है कि धर्मांतरण को लेकर कहा है कि सरकार और संत को पिछड़े इलाकों में जाने की जरूरत है। सतगुरु रितेश्वर जी महाराज ने और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। रितेश्वर महाराज से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता जी ने। सनातन धर्म के प्रचार को लेकर देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर तमाम संत काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सनातन आगे बढ़ रहा है उसके लिए जो है लगातार कामकाज सभी जगह पर किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक संत महाराज मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संत रितेश्वर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। जानना चाहूंगी मैं आपसे, सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप निकले हैं, आदिवासियों को भी जागरूक करने वाले। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। हाल ही में एक पता चला है कि धर्मांतरण बड़े स्तर पर हो रहा है। किस तरीके से उन लोगों को आप प्रचार कर पाएंगे और क्या ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी? देखिए, आदिवासियों का, जनजातियों का संबंध हमारे भगवान राम से इतना पुराना है कि वो भगवान राम से कभी अलग अपने आप को सोचते ही नहीं। भगवान राम ने तो अपने अयोध्या को छोड़कर उन्हीं आदिवासी बनवासी कुल भील के बीच में रह करके, और मैं तो सदा ये भी कहता हूँ कि राम वन गए तो राम बन गए, नहीं तो राम एक साधारण युवराज रह जाते। उन्हीं के बीच जाकर भगवान राम ने इतना प्रेम बांटा कि उनका संबंध उनके रक्तों में घुला हुआ है। कोई अगर कभी कुछ लोभ देकर, दवाइयाँ देकर, ये देकर मतांतरण करा भी लेता है, वो रहने वाले नहीं हैं। वो राम के वंशज हैं, राम के प्रिय हैं, वो हैं सनातनी, हैं सदा से हिंदू और रहेंगे। एक बात जरूर कहूँगा, जिन क्षेत्रों में संतों को पहुँचना चाहिए, सरकार को पहुँचना चाहिए, उन अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम असफल रहे हैं थोड़े से। इसके कारण तो बाकी लोग पहुंचे और उन्होंने ये कराया, तो अपनी गलती भी तो स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम वहां पहुंचकर उन्हें वही पढ़ाई, वही दवाई, वही ऊंचाई दे सकते, तो कोई पहुंच करके उन्हें मतांतरण कराने के लिए सोचता भी नहीं। तो हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे और उनको भी कहेंगे कि धर्म, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य से ऊपर की बात है। आटे, चावल और दवाइयों पे मत परिवर्तन मत कराइए, सेवा करिए। आपने एक चीज कही कि आदिवासी हिंदू हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है और अभी ये चीज चल रही है कि अगर वो दूसरे धर्म में जाते हैं तो आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो उनसे छिन जाएंगे। तो आपने बोला आदिवासी हिंदू है, क्या ऐसा मानते हैं या उनको बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने कहा कि हम सनातन धर्म से को मानते हैं पूर्ण रूप से। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदि काल, आदि योगी, आदि राम, अनादि काल से जो हैं उनको आदिवासी कहते हैं। इस देश में, सनातन संस्कृति में आदि समय से रहने वाले लोगों को ही आदिवासी कहा जाता है। तो सनातनी हैं ही, सनातन से ही संबंधित हैं। और हिंदू शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। भारत में रहने वाले, चाहे हम हों या आदिवासी हों या कोई, हम भी तो आदिवासी हैं ना। आदि समय से हम भारत में रह रहे हैं। हम उन ऋषियों के वंशज हैं, गर्ग, गौतम, सांडिल्य, हजारों लाखों वर्ष पहले, तो हम सभी हैं। तो मुझे ये कहना है कि हम सब एक हैं। हम कंजर्वेशन की बात नहीं करते, हम संकीर्णता की बात नहीं करते, हम सब एक हैं। ये कोई भेदभाव हमारे बीच में है ही नहीं। और मैं जिस राम राज्य की बात करता हूँ उसमें निःशुल्क और उत्तम शिक्षा है, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा है, निःशुल्क और अविलंब न्याय है। बताओ, ये चीजें मिल जाएंगी तो कोई कन्वर्जन करा पाएगा किसी का? कोई जाएगा ही नहीं किसी के साथ। तो हम इस पे ध्यान देंगे, रामराज्य लाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां सब एक हैं। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार उमा भारती जी प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है, जरूरी है? मध्य प्रदेश में नई नीति भी आने वाली है, वो लगातार जागरूक करती हैं सरकार को। नहीं, अगर शराबबंदी के लिए किसी ने कहा है, उमा भारती जी ने कहा है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हर व्यक्ति के अच्छी बातों का स्वागत करना चाहिए। हम तो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का और गोधन का उन्होंने योजना लाया, तो हमने उनका भी स्वागत किया। तो अच्छी चीज़ों का स्वागत करना ये समाज सीखे। दल से ऊपर उठकर, ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठकर दिल की बात करें भारत के लिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए। और शराब की कमाई के बल पर जिस देश में पढ़ाई होगी और उस देश के संस्कार बनेंगे, वो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? भारत की कमाई शराब नहीं है, शराब को बैन करना चाहिए। और उमा भारती जी के साथ मैं तो हूँ, संत समाज का पता नहीं।
एक और चीज, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार जो विवाद सामने आया है, वहां पर लगातार हाईकोर्ट में याचिका भी लगने की बात हुई है। क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आएगा? क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है अयोध्या का फैसला भी हमारे पक्ष में रहा, आगे क्या कुछ उम्मीद करते हैं? अयोध्या, मथुरा, काशी ये सनातन संस्कृति और हिंदुओं का जगह है। भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ भारत की आत्मा है। वेटिकन सिटी क्रिश्चियनिटी के लिए जानी जाती है, मक्का मदीना इस्लाम के लिए जाना जाता है। जैसे वेटिकन सिटी और मक्का मदीना पर हम सवाल नहीं उठाते, कोई हमारे अयोध्या, मथुरा और काशी पे सवाल कैसे उठा सकता है? जो उठाते हैं भटके हुए लोग हैं, और जिनको धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है कि हम भी सब भारतीय ही हैं। 10 पूर्वज पहले उनके भी परदादा सब हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। कोई अरब से तो यहाँ आए नहीं। अरब से एक मदनी आए थे, उन्होंने ऐसा बयानबाजी किया है कि प्रधानमंत्री और महमूद गजनवी दोनों एक हैं। तो विक्षिप्त आदमी है वो। लेकिन भारत के सारे मुसलमान और भारत के सारे हिंदू, भारत के सारे लोग भारतीय हैं, और भारतीय लोग एक साथ खड़े हैं। वो किसी बाह्य भटकावे में नहीं आएंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी में अब मथुरा का बात है। श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट फैसला करेगी, वो हमें मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है, और वहाँ भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का और विस्तार होगा। सर, याचिका को आपका भी याचिका लगाने में कोई महत्वपूर्ण आपका रोल रहा है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में मैं रहा हूँ। तो याचिकाकर्ता कोई 1 ही 2 5 हो सकते हैं। याचिकाएं लगाई गई हैं, मेरे नॉलेज में है। और याचिका इसीलिए लगाई गई है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोई हिंसा करने वाले लोग हैं नहीं। संविधान के तहत अपने कृष्ण भगवान के उस भूमि को हम वापस लेकर के दिव्यता और भव्यता से वहाँ मंदिर का निर्माण कर सकें, यह शांतिपूर्ण प्रयास हमारा चल रहा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी कोई बात? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तब हो सकता है जब हम आपस में बातचीत करें। तो विभिन्न मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर सब बातचीत तो हमारी होती है इस्लामिक स्कॉलर्स से। मेरे काफ़ी नज़दीक हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। आपने कभी भी अगर किसी भी बड़े कई चैनलों पर देखा होगा तो सब कहते हैं सदगुरु जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं उनके हृदय की बात जानता हूँ, मेरे हृदय की बात जानते हैं। मैं पाखंड करता नहीं, मैं सबको देश का और देशवासी मानता हूँ, अपना मानता हूँ। तो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाए तो भारत के लिए तो बड़ा अच्छा होगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। सब कहते हैं, हमने नेताओं की भी बात सुनी है, कई ऐसे संत भी हैं, धर्म और राजनीति अलग है। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि आपके विचार मुझे इसको लेकर थोड़े अलग लगे हैं। मेरा विचार बिल्कुल अलग है। धर्म और राजनीति को चीनी पानी मिला के जैसे शरबत बनता है वैसे बन जाना चाहिए। फिरोजाबाद हमारे यहाँ है, वहाँ पर लाह की चूड़ी बनती है। लाह में जब रंग मिला दिए जाते हैं तो फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि धर्म और राजनीति ऐसे मिल जाएं कि फिर कोई रावण राज, और फिर कोई अफगानिस्तान की तरह राज, और फिर कोई कंस का राज इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि राम राज्य हो। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता, प्रेम, करुणा, दया। तो क्या प्रेम, करुणा, दया और सत्य छोड़ करके असत्य, झूठ, कपट और हिंसा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं? ये लोग एकेडमिक रूप से तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, जो धर्म राजनीति का राग अलापते रहते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, उनको पढ़ना चाहिए। राजनीति धर्म से निकला हुआ शब्द है। वो नीति जो उस क्षेत्र की जनता को ऊंचाई प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, जीने का अवसर प्रदान करती है, उसको राजनीति कहते हैं। तो बताओ, धर्म से, अगर राजनीति से धर्म अलग हो जाए तो क्या अधर्म की राजनीति करोगे? इतनी छोटी सी बात भारतवर्ष के लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? और बड़े बड़े राजनेता भी ऐसी बात बोल देते हैं, बड़े बड़े लोग भी ऐसी बात बोल देते हैं, शिक्षित लोग बोल देते हैं। एक बार उन्हें विचार करना चाहिए। धर्म और राजनीति जिस दिन एक हो गए भारत में, भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। और इसके लिए मैं भारत के जितने भी स्कॉलर हैं और जो भी व्यक्ति, मैं कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं उनको आमंत्रित करता हूं, अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो मुझसे करिए कि राजनीति से धर्म क्यों अलग होना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है वो आएंगे तो शास्त्रार्थ करने, पर फिर मेरे साथ खड़ा होकर के वो भी बोलेंगे कि धर्म और राजनीति एक होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखिए, कई चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की है। यहाँ पर धर्म और राजनीति क्यों एक होना चाहिए, बहुत ही अच्छा जवाब हमको यहाँ पर मिला। साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो भी चीज़ें हैं, महाराज जी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मथुरा में जो है कृष्ण जी का मंदिर बनाया जाए और ज़मीन हम हिंदुओं के नाम हो। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल।